नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, बुंदेलखंड के स्वाभिमानी कायस्थ परिवार और इनसे जो है मोट किले का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो आज हम उस इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसके लेखक चित्रगुप्त हैं। और ये लेख जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि 11 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित किया गया था, जिसकी पेपर कटिंग मैंने स्क्रीन पे दी है। तो डिटेल में पढ़ते हैं कि चित्रगुप्त जी ने क्या लिखा है। तो शुरू करते हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये मोट किले की तस्वीर है। मोट किले का खंडहर है। तो शुरू करते हैं। तो चित्रगुप्त जी लिखते हैं, आज आपको एक कायस्थ परिवार की कहानी बताता हूँ। इसके लिए 7वीं सदी से शुरू करता हूँ। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु ईस्वी 647 के बाद वर्धन साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। जो जहाँ के राजा सामंत आदि थे वे स्वतंत्र हो गए और इसी क्रम में अयोध्या में भी स्वतंत्र राज्य शुरू हो गया। घाघरा नदी पार करके श्रीवास्तव कायस्थों ने राजधानी सहित आसपास के प्रांतों पर अपना अधिकार जमा लिया। श्रीवास्तव कभी पूरी और कभी अधूरी स्वतंत्रता से 11वीं शताब्दी के अंत तक अयोध्या में राज करते रहे और संभवतः पूरे देश में मुस्लिम शासकों के प्रभाव के चलते कायस्थों की अयोध्या की स्वतंत्रता जाती रही। तो उस समय में मुस्लिम शासकों का आक्रमण या बढ़ गया था, तो इसकी वजह से अयोध्या में जो है कायस्थों का जो राज था वो कम होता गया। आगे लिखते हैं, 13वीं शताब्दी तक काशी के गढ़वार वंश के सहयोगी के रूप में छोटी रियासतों पर राज्य करते रहे। कायस्थ लोग जो है 13वीं शताब्दी तक काशी के गढ़वार वंश के सहयोगी के रूप में छोटी रियासतों पर राज करते रहे। गढ़वार वंश के हेमकरण पंचम बुंदेला, हेमकरण जिनको पंचम बुंदेला जाना जाता है, से दोस्ती निभाने के लिए इस कायस्थ वंश के पूर्वज बुंदेलखंड आ गए और इसी वंश के धीर प्रधान के सहयोग से सोहनपाल बुंदेला ने गढ़कुड़ार को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। लंबे समय तक इस वंश के लोग गढ़कुड़ार में महत्वपूर्ण शीर्ष पदों पर रहे। आगे लिखते हैं, बुंदेला राजा रुद्र प्रताप द्वारा ओरछा को राजधानी बनाने के साथ ही इस कायस्थ वंश के लोग ओरछा में भी बख्शी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बने रहे। वीर विक्रम सिंह ने ओरछा के राजा राम शाह को मुगल बादशाह जहांगीर की धौंस दिखाकर गद्दी ले ली। राम शाह को चंदेरी जाना पड़ा। राम शाह के खामम खास ये कायस्थ परिवार ने वफादारी दिखाते हुए राम शाह के साथ ही चंदेरी बस गए। कालांतर में इस कायस्थ वंश को जमींदारी के रूप झांसी के मोट के कुछ मौजे देकर मोट भेजा गया। तो ये जो किला आप देख रहे हैं ये मोट का ही किला है, कायस्थ वंश का। यहाँ कायस्थ वंशी प्रताप शाह जूदेव ने मोट को व्यापारिक केंद्र बना दिया। यहाँ कायस्थ वंशी प्रताप शाह जूदेव ने मोट को व्यापारिक केंद्र बना दिया। मारवाड़ी व्यापारियों को बसाया और मराठियों से मोट बचाने के लिए गोसाई नागा सन्यासियों को प्रेरित किया। गोसाई राजा राजेंद्र गिरी को मोट की सुबेदारी मिल गई। लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय कार्य प्रताप शाह के द्वारा ही देखा गया। मराठा सूबेदार नारोशंकर ने गोसाई क्षेत्र कब्जा कर लिए। गोसाई यहां से चले गए, लेकिन प्रताप शाह और उनके परिवार ने मराठों की अधीनता स्वीकार नहीं की। गोसाई हिम्मत बहादुर समय समय पर इस कायस्थ परिवार के कहने पर अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ मोट आता रहा और 1803 तक हिम्मत बहादुर की मृत्यु तक मराठों के अधीन मोट नहीं हो पाया। प्रताप शाह के वंशज अजब सिंह वीर योद्धा थे। उन्होंने गोसाई राजा हिम्मत बहादुर के पक्ष में युद्ध करके बांदा के राजा को हराया था।
1803 के बाद कायस्थ परिवार से किले को खाली करवा लिया गया। स्वाभिमानी होने के चलते अधीनता स्वीकार न करने पर जागीरदारी छीन ली। ये परिवार मोठ बस्ती स्थित हवेली, जो वर्तमान में पूर्णतः नष्ट हो गई है, में रहने पहुंच गया, लेकिन पूरे क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने के चलते ज्यादा हानि नहीं पहुंचाई गई। कालांतर इस परिवार के लाला जगन्नाथ प्रसाद बुंदेलखंड के सबसे पहले बनने वाले बैरिस्टर तकरीबन 1853 से 63 में से थे। इसी परिवार के लाला शिवदयाल ने यहाँ हरिजन स्कूल खुलवाने में सहयोग किया। लाला शिवदयाल के छोटे भाई लाला रघुवर दयाल यहाँ आर्य समाज के मंदिर की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। कई स्थानीय मंदिरों को जमीन दिलवाई और विद्यालयों को जमीन की व्यवस्था की। कालांतर में मारवाड़ी परिवार यहाँ से पलायन करने लगे तो इस परिवार ने आस पास देहात क्षेत्र के पुजारियों, किसानों, मजदूरों, पशुपालकों को बसा लिया। कईयों को तो स्वयं की जमीन और घर मकान दान कर दिए। यह परिवार आज भी मोठ में बसा है, जिसके सबसे वरिष्ठ वंशज श्री शिव स्वरूप श्रीवास्तव, जो चित्रगुप्त जी के आदरणीय पिताजी हैं। चित्रगुप्त जी लिखते हैं, मुझे अपने पूर्वजों पर गर्व है। और ये पूरा इतिहास जो है, इन्होंने संदर्भ कहां से लिया है? अयोध्या का इतिहास, हिम्मत बहादुर बिरदावली, गोरेलाल तिवारी का बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास आदि से इन्होंने ये इतिहास इकट्ठा किया है। और इनका घर का इतिहास है, तो जो पूर्वजों से आता रहा है वो इतिहास है। तो कैसी लगी आप सबको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।